गोरखपुर गए, अब यहाँ आ गए। खेला और खदेड़ा दोनों जो है वो पुराने शब्द हैं, समझ रहे हैं। वी आर लिविंग इन 22 सेंचुरी, तो कुछ नए शब्द बनाइए। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर देते हैं, अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो भाजपा का नाम भाग जा कर देना चाहिए इनको। ये सबसे बेस्ट सेंटेंस रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो तो कह रहे कि सर बहुत विकास हुआ है, 350 पार हो रहे हैं। वो आपके कान में आके कहते हैं या कैसे कहते हैं, मुझे भी तो एक बार बताइए, कहाँ कहते हैं वो? कहाँ कह रहे, सब जगह कह रहे, जनता से कह रहे, चुनाव सभाओं में कह रहे। सुन लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप ही के साथी हैं मीडिया वाले, क्या कहूँ मैं उनको। ये देखिए, यूक्रेन में मारे गए छात्र से पीएम मोदी ने की बात। मतलब मोदी सुन लीजिए, मतलब मरे हुए से भी पीएम मोदी जी बात कर रहे हैं। तभी मैं कहूँ, सुन लीजिए आप, या तो मुझे बोलने दीजिए या फिर आप चिल्लाइए। चिल्लाइए आप, चिल्लाइए नहीं, चिल्ला लीजिए। आपको बहुत शौक है चिल्लाइए। पूरी बात बोलने देंगे। आज मेरे को समझ में आया कि हर बात में नेहरू क्यों जिम्मेदार हैं। देश की इकोनॉमी के लिए, देश की जीडीपी के लिए नेहरू कहाँ से याद आते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मरे हुए लोगों से भी बात करते हैं। ये मैं नहीं, ये देश की मीडिया कहती है। वरना आप गलती किसी से भी हो सकता है, इंसान है भाई, गलती नहीं हो सकता क्या? अरे भैया, गलती टाइप हो गया तो इसमें क्या मुद्दा? मेरी बात तो सुन लीजिए। गलती आप एक बार पीएम मोदी के मुंह से निकल जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह उनके मुंह से निकलता है बेटी पटाओ, ठीक है ना? नरेंद्र मोदी जी भगवान थोड़ी है, इंसान है, गलती इंसान से होता है भाई। अरे भाई, आप एक बात मुझे बताइए, तो गलती आप कह रहे हैं कि गलती इंसान से एक बारी तो होती है। आप मानते क्यों नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर में देख के बोलते हैं और उसके बाद जैसे ही टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो उनसे कुछ बोला नहीं जाता? और गलती होती है ना, गलती तो राहुल गांधी से भी होती है, गलती अखिलेश यादव से भी होती है, गलती सिद्दीन ओवैसी से भी होती है, गलती मायावती जी से भी होती है। उनकी गलती आपको तो दिखता नहीं है। उनकी गलती, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, उनकी गलती आपको तो नजर आ जाती है, लेकिन आपको गृह मंत्री नजर नहीं आता है। लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या फिर आपसे भाई कह रहा हूँ, आपको ये अगर वो संबित पात्रा वाली सड़क छाप डिबेट करनी है ना, तो सड़क पे जाइए और भारतीय जनता पार्टी के 4-5 अंधभक्त ढूंढिए। और आप लिखे, आप ही लोग हैं ना सारे, मतलब आप ही लोग पढ़े लिखे, सब आप पढ़े लिखे, सारी डिग्री आपके पास है। एक मिनट रुकिए, अरे मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, आप बहुत पत्रकारों से सवाल करते हैं ना, आप मतलब जनता से सवाल करने का बहुत आपको शौक है। कभी आप जैसे पत्रकार बोलते हैं जनगण मन सुनाइए, कभी बोलते हैं वंदे मातरम सुनाइए। जरा आज आप मुझे बताइए, आप सुनाइए वंदे मातरम। आप तो राष्ट्रवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के। मैं फिर क्या करोगे भाई? और हमने सवाल का जवाब दे दिया, आप हमें कुछ दे रहे हैं। हमने पूछ लिया तो आपको दिक्कत क्यों हो गई? इतनी जलन हो रही है, बरनौल ला दूं आपको? जलन तो आपको हो रही है, बरनौल दे दूं आपको? भाजपा के विकास से जलन हो रही है, व्यक्तिगत मामला है क्या? भाजपा के पास एक ही विकास था, विकास दुबे, उसका एनकाउंटर हो गया। उसके बाद कौन सा पैदा हो गया भाजपा में विकास? मुझे ये तो बताइए, भाजपा में कौन सा विकास हुआ है? बताइए। विकास ना हुआ? अरे आप गिनाइए ना विकास। राम मंदिर बन गया। आप पत्रकार, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, किसी दिन कहीं पे ना, सुन लीजिए इधर, किसी दिन कहीं पे लंबा लिपट जाएंगे अगर झूठ बोलने का काम करेंगे। राम मंदिर, एक मिनट रुक जाइए आप, एक मिनट रुक जाइए। पूरा माना गैंग है आपके पास, जैसे गैंग्स ऑफ बासीपुर है, ये गैंग ऑफ दलालपुर है। रुक जाइए, गैंग ऑफ दलालपुर को 2 मिनट तो आप बना। अरे रुक जाइए, गैंग ऑफ दलालपुर को 2 मिनट के लिए होल्ड रखिए। मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का आप मुझे जवाब दीजिए कि जब इस देश के अंदर आपने कहा कि डेवलपमेंट की बात जो योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? एक डेवलपमेंट मुझे आप गिनाइए, कहाँ है वो डेवलपमेंट? बताइए। दिख रहा है आपको? दिखाइए ना। बनारस में दिख नहीं रहा, बनारस में खड़े आप। मिश्रा जी का प्रचार क्यों करने आ गए? किसान आंदोलन से मन नहीं भरा, उत्तर प्रदेश आ गए। अरे एक बात आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में आपको और मुझे सभी को अधिकार है। आप एक बात मुझे बताइए, मैंने आपसे कभी पूछा है कि आप देश में सेकुलरिज्म को छोड़ के, देश के चौथे स्तंभ को छोड़ के भाजपा की दलाली में क्यों आ गए? मैंने आपसे पूछा भाई मेरे, आप पूरी दलालगिरी कर रहे हैं, मैंने आपसे पूछा। मेरी मजबूरी नहीं हो गई, सुन लीजिए, मुसीबत के समय पे जो साथ खड़ा हो वही सच्चा साथी होता है। वरना सुन लीजिए, वरना खुशी में तो लड़ना मुसीबत दिख रहा है आपको। भाजपा से कौन चुनाव लड़ रहा है? भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना, यहाँ सीटिंग एमएलए। हाँ, अरे मुसीबत में है भाजपा। एक बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को ना मैं कभी समर्थन करता था और ना मैं कभी समर्थन करूंगा, और करूं भी क्यों करूं, इसलिए करूं। हक अदा करना पड़ेगा। अभी नरेंद्र मोदी जी की बात ही मत करिए। नरेंद्र मोदी जी को सुन लीजिए, नहीं, अरे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा उनके। मोदी जी को देख लीजिए या शेख चिल्ली को देख लीजिए, दोनों एक समान है आज की डेट में। अरे भैया, हाँ, मर्यादा मैं रख रहा हूँ, आपकी भी मर्यादा रखिए और आपका भी सम्मान देखने के। प्रधानमंत्री हैं तो आप मतलब
कुछ भी कह दीजिए। प्रधानमंत्री है तो क्या घर में भगवान की मूर्ति उठा के प्रधानमंत्री की मूर्ति रख के पूजूं उसे? आपको किसी पहली ने बार कहा देश में है? प्रधानमंत्री आपको बनने किसी ने हैं कहा है? हैं? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री हैं, आपको कहा किसी ने आपको पूजा पता है करने देश के अंदर, एक मिनट, आपको पता है देश के अंदर लीगल है ये? सब प्रधानमंत्री आपको जी पता के बारे है, में सब कुछ आप ही को बोला, पता मेरे है। को ही पता है, हाँ, आपको तो सब- कुछ सब- पता ही नहीं सब है, जज- तभी तो वंदे हाँ। मातरम के लिए पूछ रहे सुनाने पे क्या मिलेगा? आज ओवैसी साहब के मंच पे क्यों थे फिर? किसके पे? रोहित शर्मा आज ओवैसी के मंच पे सुन लीजिए, बनारस वाले मिश्रा जी एक व्यक्तित्व के एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बनारस वाले मिश्रा जी से एक पर्सनली संबंध है और इसीलिए मोहित शर्मा उनके साथ जी जान से खड़ा है। और अगर बनारस वाले मिश्रा जी के लिए मोहित शर्मा को गला भी कटवाना पड़े तो वो भी हम कटवाने को तैयार है। मोहित शर्मा को क्या लग रहा है कि वो ऐसी कैसे नेता है कौन? मोहित शर्मा के हिसाब से? इस देश के लोकतंत्र, अब एक बात में, असदुद्दीन ओवैसी जी का पीए तो होनी, कोई उनका नहीं, आपको पर्सनल, लगता है जैसे मोदी जी का विरोध करते हैं ना तो कुछ तो होगा। मेरी बात इनका तो अगर यहाँ प्रचार करने आए तो कुछ तो सोचे होंगे भाई। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर उनका प्रचार नहीं, मैं यहाँ पर बनारस वाले मिश्रा जी का प्रचार करना है। बात तो वही हुआ, रुकिए, बात रुक तो वही जाइए, हो गया। रुक जाइए। बात तो वही फिर हुआ। वहाँ पर दूसरी बात यह कि जिस तरीके से मैं उत्तर प्रदेश से हमारी एक सहयोगी साथी काजल निषाद जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, हमने उनको भी सहयोग किया। ठीक उसी प्रकार से हमारे एक साथी बनारस वाले मिश्रा जी उर्फ हरीश मिश्रा जी, वो AIMM से लड़ रहे हैं तो मैंने उनको भी समर्थन किया। कौन? बीजेपी में होते तब बीजेपी के लिए प्रचार सुन लीजिए, मिश्रा जी सुनिए, मिश्रा जी कोई इतने निचले स्तर के आदमी नहीं है। मिश्रा जी ने 7 साल इस क्षेत्र की जनता के लिए, बनारस के विकास के लिए लाठी और डंडे खाए हैं। मिश्रा जी को राजनीति करने का शौक नहीं, लेकिन उनको सिस्टम में जाके सिस्टम बदली करना है, जिसलिए वो गए। आज मिश्रा जी के पास में आप ये देखिए कि मिश्रा जी के पास में मिश्रा जी की पूरी आवाम है, जनता है, बनारस की पूरी जनता मिश्रा जी के साथ खड़ी है। और आप भी दिल्ली से आए हैं, सुन लीजिए, मिश्रा जी से मेरा कोई पर्सनली व्यक्तित्व का रिलेशन नहीं था, लेकिन मैं मिश्रा जी को, जब मिश्रा जी देश के हित में आवाज़ उठाते थे तब से मैं मिश्रा जी को जानता हूं। और आज मेरे लिए एक बड़े भाई हैं और मेरा और उनका एक दिल का, हृदय का संबंध है।